आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाला है माउस लिसनर के बारे में। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये जो माउस लिसनर है वो इंटरफेस है, इसलिए हमें उसे हमारे क्लास में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करने से पहले मैं आपको यहाँ पहले बता देता हूँ कि ऑलरेडी मैंने एक एप्लेट नाम का क्लास ले लिया है। उसमें मैंने एप्लेट क्लास जो है उसे एक्सटेंड कर दिया है और उसमें इनिट मेथड जो है वो अवेलेबल है और ऑलरेडी मैंने लिख दी है पेंट मेथड। अब पेंट मेथड का यूज़ क्यों होता है वो आपको ऑलरेडी पता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको ड्रॉ करना है यहाँ, तो आप पेंट मेथड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं माउस लिसनर। माउस लिसनर क्या है? इंटरफेस है। अब आपको इंटरफेस को अपने क्लास में यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर क्लास है तो क्या करना पड़ता है? एक्सटेंड करना पड़ता है। जिस तरह से हम एप्लेट जो है वो क्लास है, इसलिए उसे हमने एक्सटेंड किया। तो जो माउस लिसनर जो है वो क्या है? इंटरफेस है, इसलिए हमें उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ हमें लिखना है इंप्लीमेंट्स, ठीक है, और लिख देना है माउस और कंट्रोल स्पेस जैसे ही आप प्रेस करोगे तो माउस इवेंट, माउस, ये सारे के सारे आपको मिल जाएंगे सजेशन। तो यहाँ हमें इंप्लीमेंट करना है माउस लिसनर। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और एंटर प्रेस कर देता हूँ। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ऊपर उसका जो पर्टिकुलर पैकेज है java.awt.event नाम का, और उसमें हमारा जो इंटरफेस है वो आ जाता है। लेकिन एक एरर है यहाँ बता रहा है, न्यू एप्लेट 1 इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड माउस एग्जिटेड। एंड उसकी जो माउस लिसनर की जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उसे हमें कंपलसरी यूज करना पड़ेगा हमारे इस क्लास में। इसलिए इसका बेसिक सॉल्यूशन क्या है? ये जो एरर है वहां कर्सर रख दो और अल्टर एंटर प्रेस करो। जैसे ही अल्टर एंटर प्रेस करोगे तो सजेशन में आपको मिल जाएगा इंप्लीमेंट ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड। आपको एंटर प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो आप नीचे देख सकते हो उसकी जो पर्टिकुलर जो ओवरराइड करके मेथड आ जाएगी। तो उसकी टोटल 5 मेथड है। कितनी? 5। पहली है माउस क्लिक, दूसरी है माउस प्रेस, तीसरी है माउस रिलीज, चौथी है माउस एंटर एंड पांचवी है माउस एग्जिटेड। ये अब हम 1 बाय 1 सारी मेथड देखेंगे कि कब कौन सी मेथड कॉल होने वाले है। तो पहले तो ये जो थ्रो न्यू करके जो आ रहा है इसे मैं सारे के सारे को हटा देता हूँ। तो सिंपली मैं शिफ्ट डिलीट प्रेस करूंगा, यहाँ कर्सर रखना है और शिफ्ट डिलीट प्रेस करना है ताकि ये जो वॉल लाइन है वो डिलीट हो जाएगी। सिंपली उसकी शॉर्टकट की क्या है? शिफ्ट डिलीट। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये पहली थिंग है, क्या है? पहले इंप्लीमेंट करना है, उसके बाद में यहाँ आके क्या करना है? उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें हमारे क्लास में ओवरराइड करना है, यानी कि यूज करना है। अब तीसरी बात, अगर आपको ये जो माउस लिसनर है, ठीक है, अगर क्लिक इवेंट, ये जो भी इवेंट जनरेट करता है, ठीक है, क्या क्या इवेंट मिलेगी आपको? माउस क्लिक, प्रेस, ठीक है, ये सारी की सारी इवेंट आपको मिल रही है। ठीक है, लेकिन अगर आपको उसका यूज अपने क्लास में करना है तो कंपल्सरी यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? माउस लिसनर का जो इवेंट है उसे ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए ऐड माउस लिसनर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, ऐड माउस लिसनर, और इनर ब्रैकेट में आपको दिस यानी कि करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आपका जो एप्लेट है वो जो सारी की सारी जो इवेंट है उसे एक्सेस नहीं करेगा। आप कोड करते रह जाओगे, आपने ये जो नीचे का कोड है वो सारा का सारा करेक्ट लिखा होगा, लेकिन यहाँ एक लाइन आपने नहीं लिखी होगी तो आपका जो कोड है वो वर्क नहीं करेगा। मैं वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा कि इस लाइन का महत्व क्या है। ठीक है, तो ये लाइन मैंने इधर लिख दी है। अब ये सारी की सारी मेथड हमें समझनी है, तो उसके लिए मैं 2 वेरिएबल यहाँ पहले तो क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग के। पहले एक स्ट्रिंग का ले लेता हूँ, स्ट्रिंग str इक्वल टू हेलो लिख देता हूँ, ठीक है, और दूसरा इंटीजर x एंड y। x एंड y मैंने क्यों लिया है कि जब भी हमारा माउस क्लिक होगा, माउस प्रेस होगा, माउस रिलीज होगा, तो वो किस पॉइंट पे, यानी एप्लेट होता है उसमें x और y पॉइंट होती है, तो किस पॉइंट पे वो क्लिक हुआ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये x और y लिया है। अब इनिट मेथड में मैं उस x इक्वल टू y इक्वल टू 0, ऐसा करने से क्या होगा? x की वैल्यू भी 0 हो जाएगी और y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, अब नंबर 3, ये जो हमने स्ट्रिंग यहाँ लिया है उसको पहले तो हम हमारे एप्लेट पे ड्रॉ कर देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक ग्राफिक क्लास हमने जो पास किया उसका ऑब्जेक्ट है जी डॉट ड्रॉ करना पड़ेगा हमें स्ट्रिंग। तो ऐसे करते ये नीचे वाला मिल गया, तो इधर तो str ठीक है, लेकिन ये जो x है वहां मैं बाय डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू इस वक्त डाल देता हूँ। ठीक है, 100। अब इसे राइट क्लिक करता हूँ और अनफाइल करता हूँ, तो आप देख सकते हो हेलो आ गया है 100 पर। अब मैं क्लिक करता हूँ, माउस एंटर एग्जिट होता है तो कुछ हो नहीं रहा है। तो अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यानी इतना कोड आपको अगर समझ में आ गया तो कमेंट में लिख दो गुड। ठीक है, तो अब पहले हम देखते हैं माउस क्लिक। माउस क्लिक
जब भी होगा तब ए मेथड जो है वो कॉल होगा, समझ रहे हो ना। फिर से मैं आपको समझाता हूँ ये रन फाइल की। अगर मैं इधर माउस क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं माउस क्लिक करूंगा तो ये जो माउस क्लिक नाम का मेथड जो है वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि ये मेथड जो है वो कॉल होगा। तो इस मेथड जैसे ही ये मेथड कॉल होता है तो मुझे क्या करना है, हमारे स्ट्रिंग में हेलो लिखा है तो उसकी जगह मुझे कर देना है माउस क्लिक, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ माउस क्लिक। अब इसे मैं रन करता हूँ, ठीक है। मैं देखो इधर मैं क्लिक कर रहा हूँ लेकिन ये हेलो की जगह कुछ चेंज नहीं हो रहा है। ये चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए आपको ये जो स्ट्रिंग आपने चेंज की, इसलिए आपको फिर से हमारी जो पेंट मेथड है उसे कॉल करना पड़ेगा। अगर आपको हमारी जो पेंट मेथड है उसे फिर से कॉल करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा रीपेंट, ठीक है। रीपेंट लिख के आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और उसको एंड भी कर देना। अब राइट क्लिक करता हूँ और रन फाइल करता हूँ तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने क्लिक की तो माउस क्लिक आ गया, ठीक है। इसे मैं फिर से क्लोज कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। देखो यहाँ पहले हेलो, अब मैं माउस क्लिक कर रहा हूँ तो हेलो की जगह आ जाएगा माउस क्लिक। देखो माउस क्लिक आ गया। तो इससे आपको क्या पता चला कि ये जो माउस क्लिक नाम का मेथड है वो कब कॉल होता है, जब भी हम माउस क्लिक करते हैं तब। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि कौन सी जगह हमारा जो माउस है वो पर्टिकुलर कौन सी जगह पर क्लिक हुआ है, यानी कि मुझे एक्स और वाई की पोजीशन चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए जो माउस क्लिक नाम का मेथड है वो आर्ग्यूमेंट पास करता है माउस इवेंट की। ये जो इवेंट है वो आपको एक्स और वाई के जो पॉइंट है वो प्रोवाइड करता है। तो इधर मैं लिखता हूं एक्स इक्वल टू ई डॉट गेट एक्स। ई डॉट गेट एक्स जो है वो आपको क्या रिटर्न करेगा, एक्स का पॉइंट। तो उसी तरह से कुछ y का पॉइंट भी आपको मिलेगा, y इक्वल टू ई डॉट गेट वाई, ठीक है। तो दोनों पॉइंट हमें मिल गए। लेकिन अब ये दोनों पॉइंट है उसे मुझे क्या करना है, हमारे स्ट्रिंग में कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पहले ऐसे कुछ कर देता हूँ, उसके बाद प्लस करता हूँ। अब यहाँ हम x की वैल्यू दे देते हैं, उसके बाद प्लस करता हूँ, उसके बाद यहाँ मैं कॉमा करता हूँ, उसके बाद प्लस कर देता हूँ, यहाँ मैं y कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं रन फाइल करता हूँ। अब आप देखना मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो देखो माउस क्लिक, उसमें x की वैल्यू है 309 एंड y की वैल्यू है 85। अब मैं ऊपर जाता हूँ और क्लिक करता हूँ तो उसमें देखो x की वैल्यू है 312 एंड y की वैल्यू है 17। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो देखो माउस क्लिक, x की वैल्यू है 11 और y की वैल्यू है 15। तो इस तरह से आप माउस क्लिक में भी x और y के पॉइंट गेट कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत यूजफुल है। इस वक्त आप समझ रहे हो, आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मैं आपको जिस तरह से पेंट में किस तरह से वो पेंसिल आता है, देखो इधर ये पेंट है हमारा, ठीक है। इसे मैं पहले बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट। तो बड़ा हो गया, ठीक है। इसमें जैसे पेंसिल आती है तो आप इस तरह से कुछ लिख सकते हो, ठीक है। इधर में SK लिखना है तो ये मैंने SK लिख दिया। तो ये जो इंटरफेस आपको मिल रहा है कुछ इसी तरह से हम एप्लेट में प्रोग्रामिंग करेंगे। ये जो पेंसिल पेंट में जो वर्क कर रही है ना वो हमारे एप्लेट में वर्क करेगी। तो ये भी प्रोग्राम मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। उसमें ये जो हमारा कोड है माउस क्लिक, ये सब काम आने वाला है। तो आप सिंपली इसे समझना, ठीक है। तो माउस क्लिक का जो है वो फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया। अब माउस प्रेस का है, ठीक है। अब माउस प्रेस को समझ लेते हैं। तो माउस प्रेस में भी ये जो सिंपल कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसमें भी माउस इवेंट है और ई पास होता है, तो इसमें भी इसी तरह से आप एक्स और वाई को गेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ माउस क्लिक है तो इधर हमें कर देना है प्रेस, ठीक है। अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ और रन फाइल करता हूँ। तो जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ, देखो मैंने प्रेस करके रखा है, माउस मैंने प्रेस करके रखा है, मैंने छोड़ा नहीं है माउस को। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो यहाँ माउस प्रेस लिखा है, वहां माउस क्लिक आ जाएगा। अब मैंने छोड़ा तो देखो माउस क्लिक आ गया। अब मैं फिर से माउस को प्रेस करके रखता हूँ तो देखो माउस प्रेस आ रहा है।
अब मैं जैसे ही रिलीज करूंगा तो आ जाएगा माउस क्लिक, ठीक है। तो इस तरह से जो मेथड है वो कॉल होता है। तो ये भी देख लिया। अब सेम कोड को हमें माउस रिलीज में भी डाल देना है, ठीक है। तो यहाँ हमें लिखना है माउस रिलीज, ठीक है। सेम कोड ही रहेगा सारे के सारे मेथड में, क्योंकि अगर आपको x चाहिए तो आप e.getx e.gety करके आप x और y के पॉइंट गेट कर सकते हो। रन फाइल करता हूं मैं। यहाँ देखो मैं पहले ये प्रेस करके रखा है, अब मैं इसे छोड़ता हूं तो पहले रिलीज कॉल होता है, उसके बाद में क्लिक, क्योंकि प्रेस किया और पहले रिलीज होता है। तो ये आपको पता नहीं चला, क्यों नहीं चला? क्योंकि माउस क्लिक और रिलीज दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो ये जो माउस क्लिक का जो कोड है उसे मैं कमेंट कर दूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। फिर से मैं इसे रन करता हूँ। इसे मैंने प्रेस करके रखा, अभी माउस को मैंने छोड़ा नहीं है, प्रेस करके रखा, इसलिए माउस प्रेस 251 and 89 Y है, ठीक है। अब इसे मैं रिलीज कर रहा हूँ तो देखो जैसे ही मैंने रिलीज किया तो माउस रिलीज आ गया और उसके पॉइंट आ गए। तो ये रिलीज कब काम आता है? तो जब भी हम माउस को रिलीज करते हैं। अब जरा आप सोचो, अगर हमें पेंसिल ड्रॉ करनी है पेंट की तरह तो हमें माउस क्लिक, माउस प्रेस और माउस रिलीज, इस सारे के सारे इस मेथड का यूज करना पड़ेगा ना। आप ट्राई करना अपनी तरह से कि पेंसिल किस तरह से ड्रॉ की जाती है। अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में बताना, ठीक है। तो माउस रिलीज हो गया। अब इसे मैं फिर से कॉपी कर लेता हूं। अब माउस एंटर को समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने सेम कॉपी पेस्ट किया, इधर मैं लिख देता हूं एंटर। अब इसे मैं रन करता हूं। एंटर यानी हम यहां से माउस के अंदर एंटर जैसे ही एंटर होते हैं तो आप देख सकते हो माउस एंटर 349 and 154, ठीक है। अब यहाँ नीचे थे मैं एंटर होता हूँ तो आप देखो एक्स वाई के पॉइंट चेंज हो गया। अब लेफ्ट साइड से राइट साइड से मैं एंटर होता हूँ, फिर से एक्स वाई के पॉइंट चेंज हो गए, ठीक है। तो जब भी हमारा माउस है वो एप्लेट के अंदर आएगा तब माउस एंटर नाम का जो मेथड होता है वो कॉल होता है, ठीक है। यानी कि जब भी हमारा जो कर्सर है वो हमारे एप्लेट विंडो में आएगा तब माउस एंटर नाम का मेथड है वो कॉल होगा। तो उस तरह से अब हम समझ लेते हैं माउस एग्जिटेड, यहां लिख देते हैं एग्जिटेड। इसे राइट क्लिक करता हूं और रन फाइल करता हूं। तो पहले क्या होगा? माउस एंटर होगा। तो माउस एंटर हो गया। जैसे ही हम एप्लेट विंडो में आए तो माउस एंटर नाम का जो मेथड है वो फायर हुआ, यानी कि कॉल हुआ। अब हम हमारे कर्सर को बाहर ले जा रहे हैं तो आप देख सकते हो माउस एग्जिटेड कॉल हुआ, यानी कर्सर अगर हमारे एप्लेट विंडो के बाहर जाएगा तो माउस एग्जिटेड, यानी कि माउस एग्जिटेड नाम का जो मेथड है वो कॉल होता है एप्लेट का। और अगर अंदर आता है तो माउस एंटर नाम का जो मेथड है वो कॉल होता है। तो ये सिंपल फंडामेंटल है माउस लिसनर का। तो इसके बाद के वीडियो में माउस मोशन लिसनर के बारे में देखेंगे और माउस व्हील लिसनर के बारे में भी देखेंगे। आज के वीडियो में हम इतना रखते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस करना बहुत ही ईजी है, आपको आ जाएगा। और बन सके तो पेंट में जो पेंसिल जिस तरह से ड्रॉ करता है उसकी ट्राई आप खुद करना। अगर आपका लॉजिक बैठ जाता है तो बहुत बढ़िया है, आप आगे जाके अच्छी जॉब पाओगे, ठीक है। वरना मैं तो आपको सिखाने वाला हूँ, सिर्फ आप ट्राई कीजिएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में अपना सुझाव जरूर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।